हमारे साथ नेहा चौधरी हैं जो कि यूपीएससी की तैयारियां कर रही हैं और कोचिंग में अपनी नोट्स को देख पा रहे हैं, नोट्स को पढ़ पा रहे हैं, इस तरीके से नोट्स किए जाते हैं। हम उनसे जानकारियां भी करेंगे कितना समय पढ़ पाते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जितनी आप जितना सोच रहे हैं, जितना सपना देख रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए मेरे साथ, अब मैं उनसे आपकी रूबरू के बाद। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए, क्योंकि मैं कोतवाली के समीप, बहिवर दोराहे के समीप श्री राम लाइब्रेरी पर आया हूं, जहां हमें यूपीएससी की तैयारियां कर रही हैं। और मैं पूछूंगा किस तरीके से वो तैयारियां कर रही हैं। जो उनका मन का सपना, मैं कहता हूँ आंखों को मैं देखा हुआ सपना है, किस तरीके से वो पूरा कर पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नेहा चौधरी है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं डूंगरगढ़ से बिलोंग करती हूँ। यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं, शायद हमें पता लगा, और हम आपके पास आए हैं। जी जी किस तरीके से तैयारियां कर पा रहे हैं? जी, मैंने दृष्टि का ऑनलाइन कोर्स लिया हुआ है, फाउंडेशन कोर्स, तो मैं उसी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, क्या तैयारियों का हमें ध्यान रखना चाहिए? तैयारियों का ध्यान आपको, सबसे मेन पॉइंट तो यह है कि आपको सबसे पहले तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, कि क्योंकि इसमें मेन चीज तो यह है कि अगर आप एक पेज भी अगर एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो सिलेबस से अलग, तो वो आप मतलब अनरूली पढ़ रहे हो। आपको अच्छे से कवर करना चाहिए, पहले सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ना चाहिए, और अपनी प्रिपरेशन जितना टीचर करा रहे हैं उतना डेली आपको कवर कर लेना चाहिए। अच्छा, परिवार में कोई आई? नो, परिवार में कोई नहीं है, बस खाली मैं ही हूँ। और मैं कहूँ तो मैं अपने परिवार में पहली लड़की हूँ जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों लगा कि आपको वाकई सिविल सर्विसेज में जाना चाहिए? फील्ड तो और बहुत सारे होते हैं। हम समझते हैं कि लड़कियों की पहली पसंद डॉक्टरी लाइन हुआ करती है जी, तो लेकिन आपने उससे हटकर जी मैं बता देती हूँ कि मैंने 5 ईयर डॉक्टरी लाइन में भी किया है, क्योंकि मेरे चाचा जी का खुद का हॉस्पिटल है। मैं ऑलरेडी गायनी का वर्क कर चुकी हूँ, बट मेरे को लगा कि देखो इसी चीज से नहीं चल सकते, क्योंकि मैंने उस हिसाब से कोर्स नहीं लिया था। मेरे को नीट करना था और एमबीबीएस करना था, तो मुझे दोबारा का 12th करना होता। मैंने डाला भी था, बट मेरा हुआ नहीं। बट मुझे लगा कि बात नहीं, कुछ अब गवर्नमेंट सोचते हैं, तो इस वजह से मैंने उधर से गायनी का वर्क छोड़ के मैंने इधर की तरफ। अच्छा, कितना समय पढ़ पाती है, कितना समय पढ़ना चाहिए? और इसमें देखो, ये अपनी अपनी कैपेसिटी के ऊपर बात है। कोई बच्चा 12 आवर करता है, कोई 16 आवर भी है, बट मेरा मानना है कि आपको अगर रेगुलर कर रहे हो तो 8 से 10 आवर तो आपको देने आपको चाहिए। सुबह कितने बजे उठते हैं? सुबह मैं अपना 2 बजे उठती हूँ, और रात को मेरा नाइट में 8 बजे तक होता है। अच्छा, जो बच्चे देर तक सोते हैं, कहते हैं उनके सपने बड़े होते हैं, और वो नो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, ये अपने ऊपर कैपेसिटी की बात है। मेरे को ज्यादा सोना अच्छा नहीं लगता, अब मैं सो भी जाती हूँ तो ज्यादा 6 से 7 आवर। अच्छा, कहते हैं कि जो हमारे इवेंट्स होते हैं, घर के इवेंट्स होते हैं परिवार के, तो उस तरीके से कैसे अटेंड कर पाते हैं? जा पाते हैं, नहीं जा पाते? देखो, फैमिली गैदरिंग को? हाँ जी, देखो एंटरटेनमेंट तो थोड़ा बहुत तो लाइफ में होना चाहिए, कि ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अलग हट के चल सकते हो। और डिस्टर्बेंस तो थोड़ा बहुत तो आते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स भी होती है, और सब चीज होती हैं, इवेंट्स भी होते हैं, आपको जाना भी पड़ना। बट ये है कि आपको कमरे में बैठ के पढ़ाई नहीं करनी होती है, थोड़ा बहुत लोगों से मिलना भी होता है। जितना आप समाज से मिलोगे उतना ही ज्यादा, क्योंकि ये माना जाता है कि ये जो जॉब है ये थोड़ा एडवेंचर की है, ये थोड़ा सोसाइटी को समझने वाली जॉब है। ये नहीं है कि बस आपकी नौकरी लगी है, आपको कुछ नहीं है, बट ये आपको। अच्छा, आपने दृष्टि की बात करी, तो मैं दृष्टि से कहूंगा कि शायद जो उसके बॉस हैं, उसके मैनेजर, हाँ जी, वो 12th फेल में एक फिल्म में भी दिखाई दिए हैं। हाँ तो जी, वो फिल्म कितना आपको इम्प्रेस कर पा रहे हैं? जी, मैं अभी बता दूं तो मैंने अभी वो फिल्म देखी नहीं है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को देखनी चाहिए, और मेरे को देखूंगी उसको जरूर। बट हाँ, मूवी में इंटरेस्ट रखते हैं जी। अच्छा, ये कि हम जैसे देख पाते हैं कि जो बच्चे इर्द गिर्द घूमते हैं, तैयारियां, पिता परिवार सोचता है कि शायद हमारा बच्चा डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, लेकिन उसकी सोच कुछ और होती है। तो क्या वो परिवार की सोच की तरफ जाना चाहिए, या उसको अपना सोचना चाहिए? ऐसा देखो, मुझे लगता है कि जो बच्चे को करना चाहिए उसी को मतलब फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और बच्चा चाहता है कि उसे किसी और चीज में जाना है, जैसे स्पोर्ट्स में जाना है, उसे पढ़ाई नहीं करनी है, तो पहले बच्चों से अच्छे से प्यार से पूछ लेना चाहिए कि भाई एक्चुअली में आपको करना क्या है। अच्छा, जब हम छोटे छोटे होते हैं तो हमारे परिवार में भी कहा जाता है
कि बेटा बड़ा होकर दादा को सुई लगाना, बड़े होके, तो ऐसा भी कुछ हुआ था बचपन में कभी? नहीं, बाद में बताया हो नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। मैं आपको बता देती हूँ कि मेरी जो फैमिली है, वो हमारी जो अम्मा जी हैं वो भी डॉक्टर्स रही हैं, और हमारे जो चाचा चाची जी हैं वो भी डॉक्टर्स में रहे, और वही हमारा मेरा भाई भी खुद डॉक्टर है, तो मेरा भी इंटरेस्ट थोड़ा डॉक्टरी में रहा, तो मैंने 5 साल डॉक्टरी भी की है। अच्छा, तो उस वजह से कैसे शुरू से यही सपना था कि यूपीएससी की तैयारी करना, ये कुछ और था जो बाद में चेंज हुआ? सपना मेरा डॉक्टर्स था, बट मैं उस तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाई, अपने सब्जेक्ट नहीं ले पाई, मेरा आर्ट साइड रहा। तो अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है जी। क्या कहना चाहते हैं जो बच्चे आपको देख पा रहे हैं, और आपसे मैं समझता हूँ आपके मोटिवेशन भी लेंगे जी? बस कहना यही है कि बस मेहनत से अच्छे से प्रिपरेशन करें, ध्यान लगाकर स्टडी करें, और जितना पढ़ रहे हैं उतना सॉलिड पढ़े, अच्छे से पढ़े, और सिलेबस को बार बार देखते रहे, और सबसे मेन चीज PYQ। अच्छा, दृष्टि के जो मैनेजर हैं वो विकास दुबे जी IAS की नौकरी छोड़कर पहुंचे। हाँ जी जी। तो उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मैं जहाँ तक मानती हूँ, विकास सर जैसा तो सर है ही नहीं आज के प्लेटफॉर्म पे, जितना विकास दिव्य कीर्ति सर जितना अच्छे से प्रेरणा देते हैं बच्चों को, इतना अच्छे से कवर कर रहे हैं, मतलब उन्होंने उनके थ्रू इतने IAS PCS बन भी रहे हैं, तो वो इस लाइन में तो काफी मतलब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, और यही है कि हमारे उसमें ऐसे टीचर्स होने भी चाहिए सोसाइटी में। अभी मैं सुबह देख पा रहा था विकास दुबे जी को, तो उन्होंने एक लाइन कही थी कि शेर 2 होते हैं जी। आप कौन सा शेर बनना चाहेंगे? जी, मुझे सर्कस का शेर नहीं बनना है मुझे अपना मतलब खुद का साम्राज्य खुद का बनाना है। जैसे वो होता है सिकंदर था, जिसने खुद का सपना देखा था, खुद का साम्राज्य बनाया। तो अपनी लाइफ में अच्छे रहो, मस्त रहो, और अपना साम्राज्य बनाओ। चलिए, तो मेरे साथ जो कि यूपीएससी की तैयारियां कर रहे थे, हम भी चाहेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से जितना हमारे दर्शक देख पा रहे हैं उनके लिए दुआएं करें, उनके लिए मैं समझता हूँ प्रे भी करें, क्योंकि शायद ये एक प्रेरणा होंगी हमारे क्षेत्र के लिए, जो पहला अटेम्प्ट से और पहले अटेम्प्ट का अगर क्रॉस कर पाते हैं, हम भी दुआएं करेंगे। चलिए, हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को सभी सब्सक्राइबर लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि आज हमारे बीच की जो बातें हुई है वो उन लोगों तक, उन बच्चों तक जरूर पहुंचे जो यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हैं। नमस्कार एंड खुदा हाफिज।